प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की प्रेम से बोलिए समर्थ गुरु जगजीवन स्वामी प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज आइए कहना एक लाइन से कि धन्य भाग्य है गाँव की और जहाँ हुई हरि नाम रामा जहाँ हुए हरि नाम रामा जहाँ हुए हरि नाम रामा कहते सुनते बन सके भैया अरे कहती सुनती यदि बन सके भैया हुई सफल सब काम रामा बंदन करो क्या बात है अरे अंजन सुत बंदन करो स्वामी चरण नवावो शीश रामा चरण नवावो शीश रामा चरण नवावो शीश रामा चरण नवावो शीश रामा कहा अंजन सुत बंदन करूं अरे वाह और चरण नवावा से अरे आई भुजा पर बैठिए स्वामी कहा प्रभु आई भुजा पर बैठिए स्वामी कई डरोया शेष रामा कई डरोया सरस्वती मैया मोरी जय हो जय हो सरस्वती मैया मोरी अरे दियो ज्ञान वरदान सहारा तुम्हारा मैया अरे हमका सहारा तुम्हारा मैया हम बालक ना ताने रामा हम बालक ना आइए हमारे भैया जी की तरफ से एक धुन आई महामाई के चरणों में तो भैया जी ने हमारे बताया कि कोनो नारी का पति परदेश में था
तो आज वो दुल्हन खत लिख रही है। तो हमारे भैया जी ने भोजपुरी भाव में गीत को गाया। अच्छा, लेकिन हमारी तरफ से कहना है क्या भोजपुरी गीत वही तर्ज रहेगी। तो हमारी तरफ से कहना है कि कोनो दुल्हन का दुल्हा मिलिट्री में भर्ती हो गई बाबू। और जब मिलिट्री में भर्ती हो गई, लीजिए पुरस्कार बोलिए। हेलो श्याम और हमारे हनुमान संतराम भैया जी, दोनों भैया जी की ओर से जो प्रजापति हैं भैया जी की ओर से 21 रुपयों का उपहार है। स्वागत बंदन अभिनंदन बारंबार है, बोले सच्चे दरबार की जय हो जय हो। तो कोनो दुल्हन अपने दुल्हा से कहत बा, क्या कहत बा कि मौला टरिया में पियवाना। जय हो। अरे मौला टरिया में पियवाना, अरे हुओ रे भारती की ज्योत, वैया बिना खेतिया भइल बा भारती हो ज्योत, वैया बिना खेतिया भइल भारती हो ज्योत, वैया बिना खेतिया बंधन है, कहना है। क्या कहना है? ओ पीड़ा वाली मैया से जय हो। आई पीड़ा वाली मैया से हमारी अरजी की नैया, खेवाया न खेवाया तो हार मारती हो नैया, खेवाया न खेवाया तो हार मारती हो नैया, खेवाया न खेवाया ओ जय हो। तो हार मारती हो अब तो हार मारती हो नैया, खेवाया न खेवाया तो हार मारती हो नैया, खेवाया न खेवाया तो हार मारती हो नैया, खेवाया न। और भक्त कहता माँ यही पार अरधीना वही पार अरधी, यही पार अरधीना वही पार अरधी, यही पार अरधीना वही पार अरधी। काय माँ यही पार अरधीना वही पार अरधी, यही पार अरधीना वही पार अरधी। बिचवा भंवरवा में बीच भंवरवा में ला गई भैया रजी की नैया, खेवाया न खेवाया तो हार मारती हो नैया, खेवाया न खेवाया तो हार मारती हो नैया, खेवाया न खेवाया तो हार मारती हो नैया। भैया सही करेगा। और एक 23 रुपया बिटिया अंजलि मौर्य जी की ओर से 51 रुपयों का आशीर्वाद है। और चरण छू करके आशीर्वाद की कामना चाहूंगा, बोली सच्चे दरबार की जय हो जय हो। देखो भैया आइए, ज्यादा आराधन बंधन नहीं करिएगा, समय कम है काम ज्यादा है। तो आइए भैया जी हमारे भैया जी ने
प्रसंग दिया सृष्टि से। हाँ, यानी अनाउंसमेंट हुआ था कि धरती की रचना से पावन कथा हो। हाँ, तो हमारे भैया जी ने उसी जगह से शुरुआत किया है कि ये संसार जलमग्न था, जलमग्न था, यानी कई बार ये पृथ्वी जलमग्न हुई है और कई बार सृष्टियां रची गई हैं, नाना प्रकार से सृष्टि बतलाई जाती है। अरे वाह, तो हमारे भैया जी ने इशारा किया कि ब्रह्मा जी यानी भगवान विष्णु जल पर यानी शेष सैया पर लेटे हैं। भगवान विष्णु शेष सैया पर लेटे हैं, तो देखिए उनकी नाभि से कमल निकला और कमल से ब्रह्मा जी का अवतार हुआ। तो आज ब्रह्मा जी पता लगा रहे हैं, हमारे भैया जी बता रहे हैं, यानी डांडी का वो नीचे हमें ऊपर जा, नीचे हमें ऊपर जा रहे हैं, लेकिन पता काफी दिनों तक लगाया, लेकिन पता नहीं लगा पाए। लेकिन इसी जगह से कथा का शुभ आरंभ है। तो कहना है कैसे भैया? कि डरैना अरे डारे से रामा, और डरना डारे से रामा, अरे विधिगति अगमय पार डरत नहीं डारे से रामा, अरे विधिगति अगमय पार डरना डारे से रामा, अरे विधिगति सुमिरो श्री गणेश। अरे वाह, अरे माता शैला, अरे गुरु जग जीवन सुमिरे पंच के करी, विष्णु के रे कान मैल से पैदा भे दुलाल। क्या बात है? अरे विष्णु के रे कान के मैल से ओ पैदा भे दुलाल, ओ बहुत बड़े बलवान भये हैं, बहुत बड़े बलवान भये, बहुत बड़े बलवान भये। मोरे रामा, अरे मानव बात हमारी डरैना डारे से रामा, अरे मानो बात हमारी चलेना डारे से राम, मोरे रामा। जय हो, क्या बात है? लगे रहो तुम्हारे सालों, ये हटो ना, क्या बात है? कोई कोई जोड़ नहीं है, ये है कोई। क्या बात है रोहित? क्या जरूरत है? क्या बात है? ये है खुजली वाला हाल। तुम्हारे खजूरी आज कपिल भैया ज्यादा खजूर जीते रहो। क्या बात है?
और हमारे हनुमान मौर्य भैया जी की ओर से 51 रुपयों का दान है। बड़े बाबा जगजीवन साहब सदैव करे कल्याण, बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। आज भगवान विष्णु के कान के मैल से मधु और कैटभ का अवतार हुआ। आज देखिए मधु और कैटभ दोनों जिसमें आते हैं तो ब्रह्मा जी से कहते हैं कि तुम उससे युद्ध करो। तो आज ब्रह्मा जी से जिस समय कहते हैं कि हमसे युद्ध करो, तो आज ब्रह्मा जी देखिए बहुत ही बेचैन हुए। और बेचैन हुए तो हुआ क्या? अरे कोमल वचन आ जाए विष्णु से सुनाई, कोमल वचन आ जाए विष्णु से सुनाई, सुनो की धाता थारी ध्यान और नौवा खेड़ा से परम आदरणीय परम सम्मान्य श्री रामपाल दादाजी के द्वारा अरे वाह, इसी तर्ज पर खुश होकर के हमारे ढोलक मास्टर को 101 मुद्राओं का कलमबंद इनाम आया है। सच्चे दरबार की भक्त और भगवान की जय हो। और पड़री से परम आदरणीय परम सम्मान्य श्री राजा राम भाई साहब जी के द्वारा ये भी कलमबंद हमारे ढोलक मास्टर के लिए आया है। 101 मुद्राओं का दान प्रदान। माँ भगवती भक्ति भंडार सच्चे दरबार की हो। कोई नहीं है। अरे दोनों लाला वाला वाला भाई है मोरे स्वामी, है लाला वो माजा धार भगवान विष्णु जना भी देर रही करते हैं और आकर के उस मधु और कैटभ से युद्ध करते हैं। यानी 5000 वर्ष तक युद्ध किए और जब युद्ध करते हैं लेकिन तो जीत धीरे नहीं पाए। धीरे समय व्यतीत होता रहा और 5000 वर्ष युद्ध किया, लेकिन परंतु विजय नहीं पाए। और जब विजय नहीं पाए तो मधु कैटभ कहा वरदान मांगो। तो आज देखिए होता क्या है। हाय हाय 5000 वर्ष युद्ध भगवान ने कीना, अरे लेकिन जीत न पायो तो मधु कैटभ वचन कही, कहा कि हमसे वर मांगो तुम मानो बात हमारी,
मधु और कैटब कहने लगे कि तुम मुझसे वरदान मांग लो। यानी मुझे उस जगह पर मारिएगा जहाँ पर जल ना हो। तो आज देखिए भगवान कह रहे हैं हम तुम्हारा वध चाहते हैं। तो आज दोनों वीर कहते हैं कि हमें वहां पर मारिए जहां पर जल न हो। तो भगवान विष्णु ने उन दोनों वीरों को अपनी जांग पर धर करके और उनका वध किया। और जब उनका वध होता है तो नाना प्रकार से सृष्टियां हैं, यानी धरती आकाश की रचना हो गई। और धरती आकाश की जब रचना हो गई उनको मारा। और जब धरती आकाश की रचना हो गई ब्रह्मा विष्णु महेश हुए। आज ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को कार्य सौंपा गया। ब्रह्मा जी को कार्य दिया गया कि तुम सृष्टिकर्ता बनो, तुम सृष्टि का संचालन करो। भगवान विष्णु को दर्जा दिया गया तुम पालनहार बनो। और भगवान भोले बाबा को दर्जा दिया गया कि तुम संहार करता बनिए। तो आज देखिए ब्रह्मा जी जिस समय सृष्टि रचने लगे तो गोस्वामी बाबा जी ने लिखा है मानस में प्रथम रचो सनकादि उदारा सनत सनंदन सनत कुमारा। प्रथम रचो सनकादि उदारा सनक सनंदन सनत कुमारा। सनंदन सनत कुमारा। कथा को 60 में कहना है क्योंकि 40 मिनट का समय है केवल। भैया जी का प्रसंग आना है, उसके बाद अपने में भी कुछ बोलना पड़ेगा। तो आज देखिए स्वामी जी ने लिखा कि प्रथम रचो सनकादि उदारा और सनत सनंदन सनत कुमारा। और जब इन लोगों से सृष्टि का कार्य नहीं चला तो फिर बाबा जी ने संकेत किया कि 11 रुद्र मानसिक भूपा बहुरी रचायो मन सतरूपा। भूपा 11 रुद्र मनु सतरूपा। और हमारे रामदीन भैया जी और संतराम भैया जी दोनों परम मित्र हैं। और दोनों भैया जी की ओर से 101 रुपयों का आशीर्वाद है। और श्याम हेलो श्याम। और हमारे रामदीन भैया जी के जीजा जी अशोक भैया जी की ओर से 51 रुपयों का दान है। क्या बात है, ये है मेहनत का फल। बड़े बाबा सदैव करे कल्याण बोले सच्चे दरबार की जय हो। श्याम। और हमारे राम स्नेही निषाद भैया जी मिष्ठान भंडार की तरफ से इसी गांव के वासी निवासी हैं। और भैया जी के कर कमलों से रैथा के वासी निवासी हैं। भैया जी के कर कमलों से 50 रुपयों का दान है। और आशीर्वाद की कामना है बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। तो फिर बताया गया कि 11 रुद्र मानसिक भूपा बहुरी रचायो मन सत रूपा। जब 11 और क्रतु भृगु पुला पुलस अंगिरा मारीच इत्यादि बेटा ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, लेकिन सृष्टि का कार्य नहीं चला। और जब 11 मानस पुत्रों के द्वारा भी नहीं सृष्टि चली तो देखिए आज दक्ष महाराज की कहीं कहीं पर 13 कहीं कहीं पर 60 नाना प्रकार से रामायण बतलाती हैं। यानी 60 बेटियां हैं दक्ष महाराज के। तो देखिए 13 पत्नियां जो है कश्यप ऋषि को ब्याही गई, यानी ब्रह्मा जी से दक्ष। और जब 13 पत्नियां कश्यप ऋषि को ब्याही गई तो देखिए होता क्या है। और मनु से ही मनुष्य की उत्पत्ति भी बताई गई, मनु महाराज से। अरे वो जो छोटी तो भैया बताए क्योंकि हमको स्टेशन पर गाड़ी पहुंचाना है, कम समय में ज्यादा प्रयास। कुछ न हो के लिए छोड़ दो।
तो आज देखिए, आज दिति से देखिए दैत्य पैदा होते हैं और अदिति से देवता पैदा होते हैं। हाँ, तो आज देखिए सुरसा, अरिष्ट, नेमी, यप्ति इत्यादि यानी 13 पत्नियां हैं, लेकिन दिति और अदिति की संतानें जो सौतेली हैं उनकी पावन कथा हो रही है भैया जी की तरफ से। तो आज देखिए, जब दोनों सौतेले भाई हैं तो दोनों आपस में युद्ध करने लगे। अच्छा, और जब युद्ध करने लगे तो देखिए हुआ क्या। हाँ हाँ, यानी देवता और असुर आपस में लड़ने लगे। आज दोनों देवता और असुर जब लड़ने लगे तो देखिए हुआ क्या। देखिए विजय भैया जी, देवता असुर कई बार लड़े हैं, लेकिन अपनी मेन बात रखिए कि एक समय यानी इंद्र से बृहस्पति महाराज नाराज हो गए और नाराज होकर के और तपस्या पर चले गए। और जिस समय तपस्या पर चले गए तो आज देखिए वृत्तासुर, हाँ हाँ, वृत्तासुर, लेकिन वो वृत्तासुर नहीं है भैया जी, गौर करना। जिसके एक शीश था वो वृत्तासुर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यानी जो वो दधीच की हड्डियों से मारा गया, जो दधीच की हड्डियों से अस्त्र शस्त्र बना था उसके द्वारा मारा गया था, उस वृत्तासुर की बात नहीं कर रहा हूँ। आज 3 मुख का वृत्तासुर है। और जिस समय जान पाया कि इंद्र के गुरु बृहस्पति इनसे रूठ करके चले गए हैं। विजय भैया, ये 3 मुंह वाला तो आ जाए, हम सुने 3 मस्तक वाला वृत्तासुर, एक तीसरा रहा है विश्वरूप मारा गया, लेकिन तुम्हारी कथा अलग है, थोड़ा हट करके है कथा। हाँ, यानी कल्प भेद हरि चरित्र अपारा, तो अपनी कथा बताइए। तो देखिए, जब वृत्तासुर 3 शीश वाला वृत्तासुर आज जान पाया कि देवताओं के गुरु आज बृहस्पति मुनि उनसे रूठ करके इंद्र से रूठ करके चले गए हैं। हाँ, तो आज वो वृत्तासुर चाल चलता है और जा करके तपस्या करने लगा। तो होता क्या है, क्या होता है? हाय हाय हाय, एक गीत लगल बाबू, कैसे? आए अरे बजल लागे मोरे गौले के बाजा, बजने लागे मोरे गहुने के बाजा, बजने लागे मोरे गहुने के बाजा, गौले के बाजा मोरे गौले के बाजा, गहुने के बाजा मोरे गहुने के बाजा, हाय बजल लागे मोरे गौले के तो इसी भाव में कहना है, ओ करन लागे, क्या बात है? करन लागे जाए बनवा तपस्या, शीश वाला बक्तासुर
वन में तपस्या करने लगा। हम तपस्या करके बलवान बनेंगे और जब बलवान बनेंगे तो इंद्र पर चढ़ाई करेंगे और इंद्रासन छीन लेंगे। और इंद्र का इंद्रासन छीन लेंगे। तो आज देखिए होता क्या है। लेकिन उसके ऐसे विचार नहीं है। लेकिन इधर जिस समय इंद्रदेव ऐसा सुन पाते हैं तो देखिए इंद्र करते क्या हैं, अपना एक गुप्तचर भेजते हैं। यानी इंद्र को शंका हो गई कहीं मेरा इंद्रासन छीन न ले। वो छीनने के लिए नहीं तपस्या कर रहा है। तो आज देखिए शंका अगर बन जाए तो शंका जल्दी हटती नहीं है। इंद्र को शंका हो गई कि ये 3 शीश का वृत्तासुर है, अगर ये तपस्या करके पूर्ण हो जाएगा तो हो सकता है मेरा इंद्रासन छीन लेगा। तो आज देखिए इंद्र करते क्या हैं, क्या करते हैं। हाय गुप्तचर एक भेजाई, क्या बात है। तुरंत है दीना वो कहा कि सुनो लगा कर ध्यान बचन ऐसे कही और मारो वही असुर इंद्र महाराज जिस समय ऐसे शब्द कहते हैं तो देखिए आज उनका वो गुप्तचर चलता है। और जिस समय चलता है तो देखिए होता क्या है, क्या होता है। हाय अट्यो वृकतासुर के पास तो तपस्या में ध्यान लगाए कि भाई तीना अस्त्र चलाई शीश गिरो धरनी पे यानी तीनों शीश धरनी पर गिर गए। आज जिसमें अस्त्र को चलाया इंद्र का गुप्तचर तो तीनों शीश आकर के धरती पर गिरे। और जिस समय धरती पर गिरे तो हुआ क्या, क्या हुआ भैया। कि तीनों अस्त्र चलाई शीश गिरो धरनी पे और कटे शीश तब हंसने लागे सुनो सुजन
आज जिसमें देखिए तीनों शीश उस वृत्तासुर के कट करके धरती पर गिर गए, तो आज तीनों शीश हंस रहे हैं और हंस रहे हैं, विचार कर रहे हैं और कहते हैं कि ए इंद्र, तूने साथ मेरे छल किया है, विश्वासघात किया है और तूने छल कपट में मेरे शीश को कटवा लिया है। तो सुन इंद्र, मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ। क्या श्राप देता है? अरे दीनो सारा फता बातुर तैहारा साई भैया दादा, क्या बात है? दीनो सारा फता बातुर तैहारा साई सुनो इंद्र महाराज जी। अरे दीना का पातुरा तैयारा साई लहुनीन आराधनाए दे। अरे दीनो सारा फतुरा तैहारा साई सुनो इंद्र महाराज जी। अरे कारी तपस्या मोरा सीसावा कटायो। कहा ए इंद्र, मैं तपस्या कर रहा था और तूने छल से कारी तपस्या हमारे सीसावा कटायो। तुम कार्या बसारा बने। आज देखिए इंद्र महाराज से आज वो तीनों शीश उसके कट करके धरती पर गिर गए। तो आज इंद्र जी को श्राप दे देता है और श्राप क्या देता है? अंतिम लाइन में कहना है, हाय दीन ब्रकतासुर श्राप इंद्र सुनिए हर ससाई। अरे बन जई हो तुम ईट धरन पर गिरी हो। कहाँ बन जई हो तुम ईट धरन पर गिरी हो। ओ विजय उमेश कहे गुरु जग जीवन बिलवो बारंबार। विजय उमेश कहे जीवन बिरवा बारंबार, जीवन बिरवा विजय उमेश कहे गुरु जग जीवन बिलवो बारंबार हो बिलवो बारंबार। इस तरह से इंद्र जी को श्राप दे दिया। आज देखिए इंद्र महाराज ईंट बन करके और पड़े हुए हैं। तो आज देखिए आगे चल करके इनका द्वापर में कन्हैया जी के द्वारा उद्धार होगा। अब भैया जी हमारे प्रयास डालेंगे और नहीं डालेंगे वैसे प्रसंग ही नहीं का था ये। और हमारे परम आदरणीय परम सम्मानीय शुभम मौर्य भाई साहब जी बेहता पुलिया से हैं, 101 मुद्राओं का दान प्रदान। और हमारे परम आदरणीय परम सम्मानीय श्री अवधेश मौर्य भैया जी बेहता से हैं, 101 मुद्राओं का दान प्रदान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया सदैव अंग सरेंगे संग रहे, सच्चे दरबार की जय हो।
यानी हमारे भैया जी का प्रसंग छूटा है कि इंद्र वृत्तासुर के तीनों मस्तकों को कटा दिया। एक समय विश्वरूप के भी 3 शीश थे कटे, तो पपीहा, तीतर, गौरैया, वो कथा नहीं है जो इंद्र को श्राप लग गया था, तो जल को, वृक्षों को, नारियों को, यानी ये वो वृत्तासुर नहीं है, ये वृत्तासुर ईंट बन गया। इसका उद्धार द्वापर में भगवान कन्हैया के द्वारा होगा। तो आइए चलते चलाते कहाँ पर गिरा है उनका नाम का पड़ा जगह। तो देखिए कहना कि आज जब श्राप दिया तो आखिर वो ईंट बन करके इंद्र किस जगह पर गिरते हैं और उस जगह का नाम क्या नाम है? यानी भैया जी बताएंगे कि आखिर वो जब ईंट बन करके इंद्रदेव गिरे धरनी पर तो उस जगह का क्या नाम है, और उद्धार तो उनका द्वापर में होगा, लेकिन उस जगह का क्या नाम है जहां पर इंद्र महाराज ईंट बन करके गिरे हैं। यानी आज भी प्रमाण मिलता है वर्तमान में उस जगह का नाम क्या पड़ा है। आइए वाणी को विराम है हमारे। लेकिन चलते चलाते एक लाइन कटफीस है, गीत कह रहा है क्या कि छिप गए तारे नजारे वो क्या बात हो गई। तो तुमने काजल लगाई तो दिन में रात हो, छिप गए तारे नजारे क्या बात हो गई। छिप गए तारे नजारे क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। तूने हमारी तरफ से कहना है कैसे भैया, और आदरणीय भैया जी कटफिश को बहुत गौर से सुनिएगा। विजय भैया ये कौन वाला काजर हुआ जो दिन में रात हो गए, हम हो ले सुने जरा, इसमें लगा कि बात हो गई। अच्छा तो देखिए प्रयास देखिएगा कि जन जन की आशा है ये हिंदी भाषा है और भाषा में है मात्रा पाई। अच्छा गौर करना नंद किशोर भैया इस कटपिश पर हंसने की बात नहीं है, क्योंकि आपको लाना है इससे ये चीजें कि जन जन की आशा है ये हिंदी भाषा है और भाषा में है मात्रा पाई। पाई हटाई या पाई बढ़ाई तो तुरंत बदल अर्थ जाई। क्या बात है, अगर पाई हटा दिया जाए तब अर्थ बदल जाएगा, या पाई बढ़ा दिया जाएगा तभी अर्थ बदल जाएगा। तो सुनिएगा गौर से कि जन जन की आशा है ये हिंदी भाषा है और भाषा में है मात्रा पाई। पाई हटाई या पाई बढ़ाई तो तुरंत बदल अर्थ जाई। तो 3 अक्षर के 4 शब्द पाए गए। 3 अक्षर के 4 शब्द, 3 अक्षर के 4 शब्द पाए गए। चारों शब्दों के 4 पाए गए। जैसे खुरपेती की थोड़ी खुराफात हो गई कि खुरपेती की थोड़ी खुराफात हो गई। तो बालम बलम बालमा बलमाए कहीं बात हो गई। बालम बलम बालमा बलमा
यानी बालम जन जन की आशा है, ये हिंदी भाषा है और भाषा में है मात्रा पाई। पाई हटाई या पाई बढ़ाई तो तुरंत बदल अर्थ जाई। 3 अक्षर के 4 शब्द पाए गए और चारों शब्दों के 4 पाए गए। खुरपेची की थोड़ी खुराफात हो गई। बालम बलम बालमा बलमा यानी एक ही बात हो गई। इसमें चाहे पाई हटा दो और चाहे पाई बढ़ा दो, लेकिन बात एक ही रहेगी। अब बालम कहा जा बलमा तो कहना है बालमा कहा बालम बलम बालमा बलमा एक बात हो गई। और सुनिए कि साजन सजन साजना सजना, चारों में 4 लगे हैं। हाँ, समय को ध्यान में रखिए। साजन सजन साजना सजना एक बात हो गई। अच्छा। आंगन आंगन आंगना अंगना एक बात हो गई। अंत में कहना है कि लालन ललन लालना ललना एक बात हो गई। लालन ललन लालना ललना एक बात हो गई। साजन सजन साजना सजना एक बात हो गई और बालम बलम बालमा बलमा एक बात हो गई। और लालन और लालन ललन लालना ललना एक बात हो गई और आंगन आंगन आंगना अंगना एक बात हो गई। चीज है चालन चलन चालना चलना एक बात हो गई। हाँ, बाकी बाड़ों को 4 शब्द आपको ढूंढना है ऐसे, जैसे हमने बताया कि इसमें चाहे पाई हटा दो और चाहे पाई बढ़ा दो, अर्थ वही होना चाहिए। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। गुरु भगवान की, जय हो। सहयोगी भैया की जय हो।